माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिक्स में सेकेंड ईयर वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने को बताऊंगा कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। इनमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कैसे? मान लिया जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? वो 2l, मध्य बिंदु मान लिया O है, तो ये जो है दूरी है आपकी 2l। यानी कि वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच अल्प दूरी 2l मीटर होती है। मान लिया उनमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की, यानी उनमें से किसी एक आवेश यानी Q हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l हो गई। तो उनमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है और इसकी विमा जो है ATL होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे H2O, HCl, HBr, NaCl आदि। ये द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। अब आपको जो है अच्छी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इट मींस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं हम। देखिए, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम से मिलकर बना है। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। इसको AB नाम दे देते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, यानी मध्य बिंदु O है, ये 2l हो गई। इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है? यहां पर P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है, जिसमें परावर्तन K=1 है। तो हम सबसे पहले यहां से देखते हैं प्लस Q से P की दूरी क्या होगी? प्लस Q से बिंदु P की दूरी जो होगी वो हो जाएगी, ये इतनी दूरी हुई, तो ये हुई R माइनस L। मध्य बिंदु से अगर आप देखें तो R माइनस L, R माइनस L। और ध्यान दीजिए माइनस Q से बिंदु P की जो दूरी होगी वो होगी R प्लस L, क्योंकि ये मध्य बिंदु ये R है और ये इधर जो कितना है? L है, तो हो जाएगा R प्लस L। अब हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी? मान लिया ये हो गई प्लस से परे की ओर, तो ये हो जाएगी E1। क्या हो जाएगी? E1
तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के परावर्तांक है और उसको हमने पहले ही निर्वात y में एक मान रखा है, तो उसको नहीं लिखेंगे और ये हो जाएगा Q/r², यानी कि ये हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन प्लस के परे की ओर है तो हो जाएगी बीपी दिशा हो जाएगी। -q के कारण निकालिए, -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई, और यहां से डिस्टेंस कितनी है r+l निकाल चुके हैं, तो r+l का होल स्क्वायर। और ये ध्यान रखिए कि माइनस के कारण माइनस की ओर होता है तो ये हो जाएगा E2, ये माइनस की ओर है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से A की ओर। अब आप ध्यान से देखिए कि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 E2 की वैल्यू रखते हैं, देखिए जो कॉमन है उसको पहले आप निकाल लें, तो 1/4πε0 Q और अंदर आपका बच जाएगा E1 माइनस E2 है तो ये हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस r+l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। E इज इक्वल टू Q/4πε0, इसमें एलसीएम आपने ले लिया r-l का होल स्क्वायर एंड r+l का होल स्क्वायर, ये हो गया r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, और इसको आप ओपन कर लेंगे Q/4πε0, तो ये हो गया a² यानी r² l² + 2rl माइनस r² माइनस l² + 2rl बाई, ये हो गया आपका r-l r+l का होल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे, इसमें देख लेंगे r² से r² कैंसिल, l² से l² कैंसिल, देन ये E इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q इंटू, इसको 2rl 4rl हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 2l इंटू 2r, और ये हो गया r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए l² छोड़ने पर ये बहुत ही छोटी राशि होगी, इसलिए l² छूट जाएगी, और Q इंटू 2l, अभी आपने पढ़ा था ये क्या होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2l की जगह हो गया आपका P इंटू 2r बाई r² का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया r4 और ये r4 r से कैंसिल हो गया, तो r³ बचा, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप ये याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 की जो डायरेक्शन थी वो माइनस से प्लस की ओर थी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, डायरेक्शन जो होगी, दिशा माइनस से प्लस की ओर को होगी। अब हम आपको ये जो है बताएंगे कि निर्देशीय रेखा पर स्थित बिंदु पर तीव्रता कैसे निकालते हैं।
तो हमने आपको पहले बताया था द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। उनमें से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, मिनिमम दूरी 2l है। उस तो हम निरक्षीय स्थिति पहले तो द्विध्रुव बना लें। ये हो गया आपका द्विध्रुव, ये -q है और ये +q है। इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। इसका लंबार्धक करें प्रकार की सहायता से, आप आधे से अधिक दूरी लेकर के जब आप लंबार्धक करेंगे तो एक मध्य बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा O। इसके निरक्षीय स्थिति मतलब मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु है P। यहाँ पे P हमने ले लिया। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, इस बिंदु P को A से मिला दिया और B से मिला दिया। ये दूरियां आपकी क्या हो गई, ये l हो गई और ये भी l हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो PA जो दूरी होगी ये समकोण त्रिभुज हो गया, देख रहे हैं, तो ये हो गया √r² प्लस l² और ये भी हो गया r² प्लस l²। इस टाइप से हो गया। अगर हम इसको जो है मान ले थीटा ये मान लेते हैं तो ये cos थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है आपके आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका हो गया OB बटे कर्ण हो गया आपका PB, यानी कि ये हो जाएगा l बटे √r² प्लस l²। आप इधर भी थीटा, ये थीटा हो सकता है, ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे है तो ये हो जाएगा। तो अगर हम +q के कारण लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ये E1 और -q के कारण माइनस की ओर को होगी तो ये होगी E2। क्या होगी, E2 होगी। ये E1 है और ये E2 है। तो E1 और E2 का जो है परिणामी हमको निकालना होगा। तो ये हो जाएगी इस टाइप से। इसको हम अगर यहाँ पे बना लें, ये थीटा हमने माना है तो इसको हम थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। ये इस टाइप से देखिए, आप दिख रहा होगा, ये P बिंदु है आपका, ये E1 है और ये E2 है। इसको जब हम क्षैतिज, ये थीटा है, इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा E1, ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 sin थीटा और ये होगा E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार से ये आपका ये भी थीटा होगा, ये वाला भी, और ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। +q के कारण अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, E1 = 1/4πε0 q/r²। r² का मतलब है यहाँ पे आपका है PB²। ये हो जाएगा E1 = 1/4πε0 q/r² प्लस l²। +q के कारण और -q के कारण आप लेंगे तो E2 हो जाएगा 1/4πε0 q/AP²। तो 1/4πε0 q/AP है आपका r² प्लस l²। अंडर रूट में है, अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका। लेकिन बिंदु P पर जब E1 इंटू यहाँ पे देख रहे हैं हम, E1 और E2 क्या है, बराबर है, साइन थीटा के मान भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे बिंदु P पर देखेंगे, ये P पर देखेंगे कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा के मान बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल या कट जाएंगे। ठीक है, तो अब बचा क्या, ये बच गया डायरेक्शन E1 sin cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन एक ही है, प्लस से माइनस की ओर। तो कहेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
क्या हो जाएगी तीव्रता, चूंकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 बराबर E2 है तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। वन रख दीजिए 2, E1 क्या है 1/4π0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/2 हो जाएगी, तो इसी प्रकार से ये इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4π0 Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यहां पे फिर हम वही लिखेंगे, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर को क्या करें छोड़ने पर, और Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होगा P। P क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा E इज इक्वल टू 1/4π0, ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4π0 Q बाई R क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे अगर हम फिगर ध्यान से देखें तो E1 और E2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन जो है प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है।